ज़्यादातर आपको मुंबई में रहना पड़ता है, तो आप फैमिली को मिस नहीं करते? बहुत। सबसे पहले तो खाने के लिए अरे घर का खाना घर का होता है, हाँ आप कितना भी बात कर लो। बिल्कुल। तो इसलिए बहुत, मतलब इतने फेस्टिवल तो ऐसे हुए कि दिवाली के दिन, लक्ष्मी पूजन के दिन मैं अकेले रोता बैठता था मुंबई में, क्योंकि मेरा शो रहता था। तो शो तो नहीं छोड़ के जा सकते, हाँ सब लोग घर में दिवाली मना रहे और मैं शो ख़त्म करके आता हूँ तो मैं अकेला ही घर पे हूँ। और पूरी दिवाली ख़त्म होने के बाद जब मैं घर जाता था तब हम पटाखे फोड़ते थे, तब हम दिवाली मनाते थे। बहुत साल ऐसे किया है। चलो अभी मूड को थोड़ा लाइट करते हैं यस। और डोनाल्ड डक से थोड़े टंग ट्विस्टर्स करवाते हैं। हु, हा, हा, हा। अब आ जाओ मैदान में डोनाल्ड डक। अब आपको एक टंग ट्विस्टर 3 बार बोलना है। मेरी वॉइस में डोनाल्ड की वॉइस। डोनाल्ड डक की वॉइस में। आपकी वॉइस नहीं सुननी हमको। हाँ। हाँ हमें डोनाल्ड डक ही चाहिए। इतने पापड़ बेले हैं डोनाल्ड डक। मैं आपको बता दूंगा इसकी, मैंने बहुत दिनों से मैं ट्राई कर रही थी, लेकिन हमारा शेड्यूल ऐसे मैच नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जब हम शूट कर रहे थे तो आमिर भाई फ्री नहीं थे, आपका शो था या आप शोलापुर जा रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे। तो आज फाइनली, लेकिन लिखा था आज, क्योंकि आज मैंने सिर्फ सुबह सुबह मैसेज किया कि क्या आप आज आ हाँ, सकते हैं। और वो सेम ऐसे ही हुआ, और अच्छा हुआ आज किया। मैंने बोला मैं कल वापिस कल कल आप फिर से फुर हो जाते तो मैं कैसे बुलाती आपको। अभी देखो, यस, तो मैं थोड़ा आसान वाले से शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले है, नदी किनारे है किराने की दुकान। फास्ट बोलना है डोनाल्ड। फास्ट बोलना है। हाँ 3 बार बोलना है डोनाल्ड। क्या बात है, तालियां। थैंक यू। अगला है, पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता। पके पेड़ पर पका पपीता। पका पेड़ या पका पपीता। गया। ओके कोई बात नहीं। अगला, 1 सेकेंड, अच्छी अच्छी वाली ढूंढने पड़ेंगे, कमी नहीं है हमारे पास, खूब है खूब है, जो आप चाहिए वो बोलो। हाँ, अचार का कचरा कचरे के डिब्बे में। अरे रुको रुको रुको, कंप्लीट थोड़ी हुआ है। मुझे लगा इतना ही है, मतलब नहीं भाई, हाँ हाँ। अचार का कचरा कचरे के डिब्बे में, कचरे के डिब्बे में अचार का कचरा। बराबर नहीं है डोनाल्ड डक। अचार का कचरा कचरे के डिब्बे में था, और कचरे के डिब्बे में अचार का कचरा था, अचार का डिब्बा नहीं था। डोनाल्ड डक, तुमने अचार का डिब्बा ही कचरे में डाल दिया, अचार का कचरा डालना था। क्या करते हो डोनाल्ड डक। ओके, अगला है, नीली रेल लाल रेल। अब बराबर आया है। वेरी गुड। ओके अगला, कुछ सोच के बताती हूँ। सोचिए बहुत सोचिए, मैं भी अच्छा हूँ, सोचिए। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, पूंछ ऊंची ऊंट की। पूंछ कैसे ऊंची होगी? पूंछ ऊंची हाइट पे है ना, तो ऊंची। ऊंट ऊंचा, पीठ ऊंची ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, पूंछ ऊंची ऊंट की। पहले तो याद करो। ऊंट ऊंचा,
ऊँट की पीठ ऊंची, ऊँट की पीठ ऊँची, पूंछ ऊंची ऊँट की। पूँछ ऊँची ऊँट की, ऊँट ऊँचा, ऊँट की पीठ ऊँची, पूँछ ऊँची ऊँट की, ऊँट ऊँचा, ऊँट की पीठ ऊँची, ऊँट पूंछ ऊंची। क्या बात है। गया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मुझे बताओ कि जब आपने डोनाल्ड डक को डब करना शुरू किया, तो पहले तो आप सिर्फ शौक के लिए कर रहे थे। जब डब करना शुरू किया तो कुछ चैलेंजेस आए? क्योंकि जब आप फ्रीली कर रहे थे तब तो ये आपके हाथ में है कि आप क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो। लेकिन जब आप डब कर रहे हो तो आप बंद गए, क्योंकि बिल्कुल, जैसे बोला बिल्कुल। गया आपको वैसे ही बोलना है। डोनाल्ड डक ने बहुत कुछ सिखाया मुझे, बहुत कुछ। मतलब कार्टून में ऐसे होता है कि जब कार्टून की आंखों से पानी की बूंद गिर रही है, ये ड्राइंग में से दिखता है, तभी पता चलता है कि वो रो रहा है। तो वो हमें आवाज़ से दिखाना है जो भी इमोशंस है। मतलब हम नॉर्मल टेलीविज़न पे अगर देखेंगे तो सिर्फ ऐसे किया, आँख ऐसे मिचोली, तो पता चला कि वो अभी रोने वाला है। तो कार्टून में ऐसे नहीं होता ना, जब तक मुंह नहीं खिलता खुलता और उसके बाद बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं आता, तब तक पता नहीं चलता हैप्पी मूड है, सैड मूड है, क्या है। तो वो बंधना मिल गया मुझे। और इसकी अलावा डबिंग की नैक समझ में आई, कितने टाइम में एपिसोड ख़त्म करना है, कितना स्पीड लगाना है, हमारे वॉइस की लेंथ, कितने घंटे तक आप बात कर सकते हो एक ही वॉइस में। ये भी आपका कंटिन्यूटी होना चाहिए। और ये तो आवाज़ बहुत थकनी स्पेशल नहीं आवाज़ चाहिए, है। आवाज़ थकनी नहीं चाहिए। तो ये सब सीखने को मिला। इसलिए अभी ये छोड़ के मैं तो अभी मराठी फिल्मों की डबिंग की कॉन्ट्रैक्ट ही लेता हूँ। अच्छा। 1 लाइनर, 2 लाइनर, कैरेक्टर आर्टिस्ट, मॉब आर्टिस्ट। अच्छा। हाँ, क्योंकि उसमें तो मैं देखा टेक किया, मतलब सामने वाला कैरेक्टर एक्टर है नॉन एक्टर है वो भी नहीं देखता हूँ मैं। इमोशन पकड़ना है, लिपसिंग करना है, बात खत्म, आगे चलो फटाफट। मतलब डोनाल्ड डक ने आपको ट्रेन कर दिया बहुत। पूरा। और इसमें तो ज़्यादा लिपसिंग का मतलब इंग्लिश वर्जन हमें हिंदी में डब करना है, तो इसमें तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, जो कि मेरी मदर टंग में उतना नहीं, क्योंकि मराठी में बोला है तो मराठी में ही डब करना है हमें। सेम तो लैंग्वेज। हाँ। अभी अन्ना थे नाम की फिल्म आई थी, उसमें विलन की वॉइस मेरी है अच्छा। पूरी। अरे वाह। मतलब बहुत अच्छे काम वॉइस में भी करने को मिले मुझे। और आपने क्या सीखा कि आप डोनाल्ड डक को कितने ड्यूरेशन तक डब कर पाते हो आराम से? मैं तो बहुत 3-4 घंटे कर सकता हूँ अच्छा। आराम से। टाइम लगा कि वो भी टाइमर सेट करके स्टूडियो में जाता हूँ तो टाइम लगा के ही जाता हूँ। उससे ऊपर नहीं करते? नहीं ऐसे कुछ नहीं। मतलब हमारे एपिसोड आते ही 4 या 5 है ना, ज़्यादा अच्छा, से ज़्यादा। अच्छा। तो 4-5 ख़त्म कर देता हूँ मैं। ओह। हाँ, 1 सिटिंग में। अब मतलब आप एक्सपर्ट हो चुके हो। हाँ, मतलब स्वामी कृपा ऐसे बोलेंगे। इसकी वजह से मैंने वही तो बोला कि डोनाल्ड डक की वजह से नॉर्मल डबिंग भी समझ में आया, कैसे करना है, क्या करना है। जो पर आपने बताओ। जो जैसे कि इमोशंस के बारे में है कि आवाज़ के बारे में है, तो नॉर्मल में भी अगर नॉन एक्टर ने परफॉर्म किया है तो उसे वॉइस में इमोशन डाल के उस कैरेक्टर को कैसे हमें अप करना है, ये बहुत डबिंग का बहुत बड़ा इसमें ये हाथ होता है। इसलिए तो डबिंग करवाते हैं।